इंग्लिश में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले ये सारे के सारे वर्ड्स हैं, इनका इस्तेमाल यहाँ पर आप सीखेंगे। जैसे कि हैड बीन हो गया, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड टू, डिड, हैड, हैविंग टू, हैज़ टू, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इनका सारा का सारा यूज़ सीखेंगे। इनका यूज़ भी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा होता है। कब कब होता है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है हैड टू। हैड टू का हिंदी में सेंस जाता है कोई काम करना पड़ा या करना पड़ता था, कोई काम करना पड़ा या करना पड़ता था पास्ट में। तो यहाँ पर जो है मजबूरी झलकती है, मजबूरी में कोई काम आपको करना पड़ा पास्ट में। तो स्ट्रक्चर देखें, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर हैड टू का इस्तेमाल करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स आप लास्ट में ऐड कर देंगे। जैसे कि मुझे पढ़ना पड़ा, मुझे पढ़ना पड़ा, मेरा मन तो नहीं था लेकिन मेरी मजबूरी थी, मतलब यहाँ पर मजबूरी झलक रही कि मुझे पढ़ना पड़ा, ये काम करना पड़ा। तो आई हैड टू स्टडी, आई हैड टू स्टडी। मुझे दिल्ली जाना पड़ा, आई हैड टू गो टू दिल्ली। मुझे दिल्ली जाने का मन नहीं था लेकिन मेरी मजबूरी बन गई तो मुझे वहाँ जाना पड़ा। हो सकता है मजबूरी हो और हो सकता है आपकी ज़रूरत भी हो, ठीक है, ज़रूरत भी हो, उस सेंस में भी आप यूज़ करेंगे हैड टू का। पास्ट में कोई काम आपको करना पड़ा या करना पड़ता था। और ये है इसका स्ट्रक्चर सेंटेंस को बनाने का। तो यहाँ पर एक सेंटेंस आपके लिए, मुझे खाना बनाना पड़ा, मुझे खाना बनाना पड़ा, मेरा मन नहीं था, मेरी इच्छा नहीं थी लेकिन मजबूरी में मुझे ये काम करना पड़ा। आज मेरी मम्मी घर पर नहीं है तो मुझे खाना बनाना पड़ा। तो इसको आप लिखें, इंग्लिश में किस तरीके से बनाएंगे कमेंट सेक्शन में आप लिखकर भेजें। अब आगे देखें हैड का इस्तेमाल, वहाँ पर टू लगा था, यहाँ पर टू नहीं लगा है। चुका था, गया था, ली थी, दी थी, इस सेंस में हिंदी में ये सेंस निकल जाएगा। और पास्ट परफेक्ट टेंस में यहाँ पर आप सिंपली हैड का यूज़ करते हैं। अब पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो होगी ही होगी। अगर वर्ब आती है, क्रिया आती है हैड के साथ, तो वहाँ पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे। अगर क्रिया कोई एक्शन परफॉर्म होता है तो ये आप ध्यान रखें। स्ट्रक्चर है इसका, सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट यानी कि अदर वर्ड्स आ जाएंगे। देखें, चुका था, गया था, ली थी, दी थी, इस तरीके से वाक्य की एंडिंग होगी जैसे कि पास्ट परफेक्ट टेंस आपने पढ़ा है। वह खाना खा चुका था, वह खाना खा चुका था। ही हैड ईटन फूड। जो पास्ट का परफेक्ट टेंस होता है ना, इसकी एक खासियत होती है, आप हमेशा ध्यान रखें। समझाने के लिए यहाँ पर आपको एक सेंटेंस नज़र आ रहा है, इसके आगे या पीछे एक और सेंटेंस लगा हुआ होता है जिसको हम सिंपल पास्ट में बनाते हैं। मतलब कि एक तो पास्ट परफेक्ट का टेंस वाला जो स्ट्रक्चर है, जो इसका फॉर्मूला वो लगेगा, और एक सिंपल पास्ट टेंस होगा इसमें, इसके साथ अटैच ज़रूर होगा, अकेला नहीं आएगा। अगर अकेला ही अगर हम ऐसे सेंटेंस बनाएंगे तो वो सिंपल पास्ट टेंस में बनाएंगे, ये डबल सेंटेंसेस आएंगे, एक तो पास्ट परफेक्ट में और एक सिंपल पास्ट में। समझाने के लिए यहाँ पर मैंने लिखा है, लेकिन एक ज़रूर इसमें एक सेंटेंस ऐड होगा, वह खाना खा चुका था, मेरे आने से पहले ही वह खाना खा चुका था, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। तो ही हैड ईटन फूड, हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेरे आने से पहले ही वह खाना खा चुका था। तो मेरे आने से पहले ही, तो यहाँ पर हमको उस सेंटेंस को सिंपल पास्ट में बनाना पड़ेगा। और खाना खाने का काम पहले ही हो चुका है, जो काम पहले हो चुका है वहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है, जो पहले काम होता है। फिर यहाँ पर देखिए, वह खेल चुका था, मैं वहाँ गया लेकिन पहले ही वह खेल चुका था, ठीक है, तो ही हैड प्लेड, ही हैड प्लेड। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे, सब्जेक्ट हैड, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस, जो मैंने बता दिया कि अकेला ये सेंटेंस नहीं आएगा। अब मैं जा चुका था, मैं जा चुका था, ठीक है, अब इसको आप बनाएंगे, ये आपके लिए है। चलिए नेक्स्ट हम यूज़ देखेंगे हैड बीन का, किया जा चुका था या हो चुका था, यानी कि यहाँ पर किसी काम की बात की जाती है कि कोई काम किया जा चुका था या किसी के द्वारा कोई काम हो चुका था। ये पास्ट परफेक्ट का ही पैसिव है। जब हम पैसिव बनाते हैं, ठीक है, जितने भी टेंसेस होंगे उनका पैसिव स्ट्रक्चर भी होगा। पैसिव में क्या होता है, काम के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है और वहाँ पर मेन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का जो है
इस्तेमाल होता है। कैसे, जैसे स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट से हम शुरुआत करेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे शुरू में। अगर सब्जेक्ट आपको मेंशन करना है तो एंड में आप बाय प्रपोजिशन लगाकर सब्जेक्ट लिख सकते हैं, यह ऑप्शन हमारे पास होता है। तो देखिए ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हैड बीन का इस्तेमाल हो जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये पैसिव हो जाएगा। पैसिव सेंटेंस जहाँ पर कोई काम किया जा चुका था या हो चुका था। जैसे कि खाना बनाया जा चुका था, तो खाना बनाने का काम किया जा चुका था। द फूड हैड बीन कुक्ड, द फूड यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, फिर हैड बीन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड। कपड़े धोए जा चुके थे, यानी कि कपड़ों को धोने का काम किया जा चुका था। द क्लोथ्स हैड बीन वॉश्ड, द क्लोथ्स हैड बीन वॉश्ड। अब किसके द्वारा किए गए ना ये काम, तो आप एंड में बाय लगाकर लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट, यानी बाय मी, बाय हिम, बाय हर, इस तरीके से ये ऑप्शन है हमारे पास। अब ये जो है ये सेंटेंस आपके लिए है, यानी कि काम किया जा चुका था, काम किया जा चुका था। इस स्ट्रक्चर के आधार पर ये आप बनाए। नेक्स्ट देखें, हैज़ और हैव का यूज़, ये हम प्रेजेंट का जो परफेक्ट टेंस होता है उसमें यूज़ करते हैं। चुका है, लिया है, दिया है, ली है या दी है, इस तरीके से वाक्य की एंडिंग होगी। स्ट्रक्चर देखें, सब्जेक्ट हैज़, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जितने भी टेंसेज में परफेक्ट टेंस होते हैं वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के साथ जो भी मुख्य क्रिया मेन वर्ब आती है वो थर्ड फॉर्म में आती है। चलिए अब यहाँ पर सेंटेंस, मैंने नाश्ता कर लिया है, ठीक है, मैंने नाश्ता कर लिया है, तो आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पर ईटन जो है थर्ड फॉर्म है हैव के साथ। उसने खाना बना लिया है, तो ही हैज़ कुक्ड फूड, ही हैज़ कुक्ड फूड। वह जा चुका है, वह जा चुका है, तो यहाँ पर आप इस सेंटेंस को बनाएंगे इंग्लिश में। तो यहाँ पर अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि कहाँ पर हम हैज़ का इस्तेमाल करें, कहाँ पर हम हैव का इस्तेमाल करें, तो आई वी यू दे, आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप इस्तेमाल करें हैव का। ही शी इट और जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ आप इस्तेमाल करें हैज़ का। इसी फ्लो में आप ये याद कर लें। चलिए नेक्स्ट देखें, हैज़ और हैव के साथ अगर बीन लग जाता है, हैज़ बीन, हैव बीन, तो क्या सेंस जाएगा, किया जा चुका है या हो चुका, हो गया है, किया जा चुका है या हो गया है। यहाँ पर भी काम के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बन जाता है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, उसका अगर हम पैसिव बनाते हैं जहाँ पर काम के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर देखें, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, हैज़ हैव के बाद बीन आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरीके से ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट से शुरुआत करते हैं, ठीक है। काम यहाँ पर जो होता है शुरुआत में आता है, जैसे कि क्रिकेट खेला गया है, किसके द्वारा, वो आप एंड में लिख दे बाय लगाकर। तो क्रिकेट खेला गया है, क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड, क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड, हैज़ बीन आ गया। और हैज़ और हैव का यूज़ आपको सब्जेक्ट के आधार पर कर लेना है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, अगर एक वचन है, बहुवचन है, उसके आधार पर। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव का इस्तेमाल कर लेना है। चलिए अब यहाँ पर देखें, उसे घर बुलाया गया है, उसे घर बुलाया गया है, किसने बुलाया है, उसके पापा ने, मम्मी ने, ज़रूरी नहीं है ये हम बताएं। और बताना चाहे तो हमारे पास ऑप्शन है कि बाय प्रपोजिशन लगाएं और लिख दें, ठीक है। ही हैज़ बीन कॉल्ड होम, तो हैज़ बीन फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसी तरीके से ये सेंटेंस आप बनाएंगे, मुझे भेजा गया है, किसने भेजा है पता नहीं है, चाहे तो बताएं, लेकिन इसी तरीके से ये वाक्य बोले जाते हैं। तो मुझे भेजा गया है, इसे आप बनाए इंग्लिश में। हैविंग टू यानी कि करना पड़ रहा है, जैसे हैज़ टू, हैव टू, इनका यूज़ हमने सीखा ना। मजबूरी में कोई काम आपको करना पड़ता है तो कॉन्टिन्यूअस टेंस की, जैसे कि करना पड़ रहा है, ठीक है, मजबूरी में या फिर कोई ज़रूरत हो। अब देखें, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, ये है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर, इस तरीके से। फिर हैविंग टू इस्तेमाल करेंगे, हैविंग टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू कुक फूड। अब इसी को हम पास्ट में ले जाएंगे तो मुझे खाना बनाना पड़ रहा था, आई वॉज हो जाएगा, आई वॉज हैविंग टू कुक फूड। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में हमको टेंसेस के अनुसार बदलाव कर देना है।
हैं, यहाँ पर रहा है और रहा था तो पास्ट में चला जाएगा, पास्ट में है तो वॉज वर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, प्रेजेंट में है तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। मुझे पढ़ना पड़ रहा था तो आई वॉज हैविंग टू स्टडी, वॉज रहा था तो वॉज हेल्पिंग वर्ब, आई वॉज हैविंग टू स्टडी। मुझे बोलना पड़ रहा है, मुझे बोलना पड़ रहा है, इस सेंटेंस को आप बनाएं इंग्लिश में। चलिए नेक्स्ट देखें, डू और डज का इस्तेमाल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज का हम इस्तेमाल करते हैं अगर हमको सेंटेंस बनाने हैं नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव, यानी कि नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य बनाने हैं, वहाँ पर हम डू डज का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट डू डज फिर नॉट आ जाएगा और डू डज के साथ जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल होता है, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। वह स्कूल नहीं जाता है तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। तो आपको पता होना चाहिए कि डू का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, कौन से सब्जेक्ट के साथ, डज का इस्तेमाल हम कौन से सब्जेक्ट के साथ करते हैं। अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं तो वहाँ पर हम डू का इस्तेमाल करते हैं, याद कर लें। अगर सब्जेक्ट ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं तो वहाँ पर हम डज का इस्तेमाल करते हैं। तुम पढ़ाई नहीं करते हो, यू डू नॉट स्टडी। क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो ये इंटरोगेटिव हो गया। शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से करेंगे यानी कि डू और डज से करेंगे। तो क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, डू यू, यू के बाद हम नॉट लगाएंगे। क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, डू यू नॉट गो टू स्कूल। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या तुम स्कूल जाते हो, अगर इस नॉट को यूज नहीं करें तो डू यू गो टू स्कूल। इस तरीके से मैं नहीं जाता हूँ, सिंपल सा सेंटेंस है, मैं नहीं जाता हूँ, कहाँ ये लिखा नहीं है। तो आप इस सेंटेंस को बनाएं इंग्लिश में और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आगे देखें, डिड हेल्पिंग वर्ब जो है इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल करते हैं जब हम नेगेटिव बनाते हैं सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, वहाँ पर हम डिड हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और सभी सब्जेक्ट के साथ हम डिड का इस्तेमाल करते हैं। और डिड के साथ जब भी मेन वर्ब आती है तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही आती है। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। उसने नहीं खेला तो ही डिड नॉट प्ले, ही डिड नॉट प्ले। तो यहाँ पर जो पास्ट के जो सेंटेंसेस है, पास्ट इंडेफिनिट के जो सेंटेंसेस है, उसकी पहचान अगर आप करना चाहें, अगर आ ई ए की मात्रा पर एंडिंग हो जाती है सेंटेंसेस की, या फिर आ के बाद में ई के बाद में ए के बाद में था ते थी लग जाए, तो वहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो उसने नहीं खेला, आ की मात्रा पर एंडिंग है, ही डिड नॉट प्ले। क्या वह स्कूल गया था, अब था भी आ गया है, आ की मात्रा के साथ गया था, तो डिड ही गो टू स्कूल, डिड ही गो टू स्कूल। वह नहीं सोया यानी कि स्लीप, सोया। तो इस सेंटेंस को आप बनाएं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो यहाँ पर डिड का इस्तेमाल हम सभी वर्ब्स के सभी सब्जेक्ट के साथ करते हैं और जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म में ही आएगी। जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो डिड जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसको स्टार्टिंग में रख देंगे, फिर सब्जेक्ट आपको लिखना है, फिर मेन वर्ब। तो इस तरीके से ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं आपने देखे, इनका इस्तेमाल लगभग रोज़ाना किया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। जितने भी सेंटेंसेस मैंने बताए हैं उनके आंसर आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। तो आज की क्लास में, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।